इन दिनों बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हैं जो कि पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और चलिए आज की वीडियो में हम उन सारे कमेंट को पढ़ते हैं। क्या आपका भी नाम इस कमेंट में है? क्या आपने भी मुझे कमेंट किया है? तो मैं अक्षरशः नाम लेकर आपको संबोधित करने वाला हूँ और आप लोगों के कमेंट पढ़ने वाला हूँ और चलिए फिर हम जो है कमेंट को नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मयूर गौतम, मयूर मंत्र चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ सिखाऊँगा नहीं क्योंकि आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ कि इतने दिनों से मैं कहाँ था, मैंने क्यों अभ्यास की वीडियो नहीं बनाई और अभी तक जो है मैं क्यों मतलब आप लोगों के समक्ष नहीं आया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपने निजी जीवन में इतनी व्यस्तता बढ़ गई थी कि मुझे वीडियो बनाने का समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था और साथ ही साथ अपने कुछ ऐसे काम निकल के आ गए थे जिनमें मुझे पूरी तरह संलग्नित रहते हुए उस कार्य को करना था, जिस कारण से मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पा रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय में आपको पूरी बात बताऊँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अपने परिवार से भी मिलवाऊँगा और फिर आपको आगे के अभ्यास की वीडियो अब लगातार आपके पास आने लगेगी। और इन दिनों जब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो लगातार मैं अपने चैनल पे बना हुआ था और मैं देख रहा था कि लगातार लोग जो है शिव तांडव स्तोत्र और शिव महिम्न स्तोत्र की वीडियो से लाभ ले रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं और कंठस्थ कर रहे हैं, जो कि देखकर मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। और अब से मैं आपको यह बिल्कुल वचन देता हूँ कि वीडियो जो है अब लगातार आएँगी और आप अभ्यास भी जो है नियमित रूप से कर पाएँगे। सो अब मैंने एक नया तरीका निकाला है ताकि मैं वीडियो को फटाफट बना पाऊँ और आप लोगों को फटाफट अभ्यास करवा पाऊँ। क्योंकि पहले की वीडियोज़ में एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा मेरे को समय लगता था, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो अब मैंने कुछ एक नए तरीके निकाले हैं जिनसे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके और फटाफट से उनकी एडिटिंग करके आप लोगों के समक्ष यूट्यूब पर ला सकूँ। तो इन दिनों बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हैं जो कि पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और चलिए आज की वीडियो में हम उन सारे कमेंट को पढ़ते हैं। क्या आपका भी नाम इस कमेंट में है? क्या आपने भी मुझे कमेंट किया है? तो मैं अक्षरशः नाम लेकर आपको संबोधित करने वाला हूँ और आप लोगों के कमेंट पढ़ने वाला हूँ और चलिए फिर हम जो है कमेंट को पढ़ते हैं और अब हम सीधा लैपटॉप पर आ जाते हैं। तो मित्रों अभी हम आ गए हैं अपने लैपटॉप पर और एक तरफ आप मुझे देख पा रहे हैं और एक तरफ आप देख पा रहे हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन को। तो अब हम चलते हैं सीधा कमेंट बॉक्स में, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अभी तक 3784 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि मैंने 1 महीने से वीडियो नहीं डाली, उसके बाद भी पिछले 28 दिनों में 215 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो है शिव तांडव स्तोत्र को सीखने में बहुत ही रुचि दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ कि क्या-क्या कमेंट आए हैं इन दिनों। तो मैंने जिसको रिस्पॉन्स नहीं किया है तो वो भी हमें दिखनी चाहिए। तो लगभग सारे ही कमेंट हमें दिख जाएँगे। अब हम पीछे की तरफ चलते हैं। नीचे की ऊपर की तरफ से हम शुरू करते हैं। तो सावित्री जाजू जी कह रही है बहुत ही सुंदर सर, तो धन्यवाद आपका। कृष्णा खदाया जी कह रहे हैं गुरु सबसे अच्छा तरीका, बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हो सके तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि शुक्रिया शब्द उर्दू का शब्द है। मैं उर्दू भी बहुत अच्छी भाषा है, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप अगर हिंदी के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग कीजिए, आनंद आता है बोलने में, क्योंकि थोड़ा सोचना भी पड़ता है। तो जब व्यक्ति सोचता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है और सोचने की शक्ति बढ़ती है, तुरंत ही सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। कपिल मोहन गुप्ता जी कह रहे हैं थैंक यू फॉर 10 श्लोका, जय महाकाल जी कपिल जी। और प्रज्ञा रावत जी, सीन्स अ लॉन्ग टाइम आई रियली वांटेड टू लर्न शिव तांडव एंड बिकॉज ऑफ यू इट हैपेंस, आई एम लर्निंग एंड इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विदाउट योर हेल्प इट वुडंट हैव हैपन। धन्यवाद, मेरे को बहुत ही आनंद आया आपका कमेंट पढ़ के। और प्रज्ञा रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो के माध्यम से सनातन धर्म की ओर बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और आगे की तरफ चलते हैं। जयविंद कुमार जी, हर हर महादेव भैया जी, आपने बहुत अच्छे से सिखाया, हमने 3 श्लोक याद कर लिए हैं, तो आपको आगे भी याद करना है, आगे भी आपको याद करना है और पूरा शिव तांडव याद करना है। और फिर मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, जिस पर आप शिव तांडव स्तोत्र गाकर मुझे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे, तब आनंद आएगा। मैं अभी सीख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सौम्य रंजन मोहुंता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये अनिकेत अग्रवाल जी के 3-4 आए हैं। मैंने कितने ही सिंगर्स और लोगों को शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति करते हुए सुन लिया, किसी ने पूरा नहीं गाया है। तुमने भी 3 श्लोक नहीं गाए हैं, श्लोक क्रमांक 14, 15 और 17। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निकुंभ। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ अनिकेत जी, ये प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिव तांडव स्तोत्र में 17 श्लोक 17 पद्य नहीं है। रावण द्वारा जितने भी रचित यदि अब इस विषय में मैं ज़्यादा बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 17 श्लोक नहीं हैं जितने मेरे द्वारा सिखाए गए हैं। रावण
विरचित शिव तांडव स्तोत्र में उतने ही श्लोक है। और यह जो आपने मेरे को एक मंत्र भेजा है, श्लोक भेजा है, पूजा अवसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। तो यह जो पद्य है, यह शिव तांडव स्तोत्र के अंतिम पद्यों में है, अर्थात यह शिव तांडव स्तोत्र का अंश नहीं है। यह शिव तांडव स्तोत्र की महिमा को बताया गया एक श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि यदि आप शिव तांडव स्तोत्र को गाएंगे तो आपको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर यह बात ध्यान में करने वाली है कि यह जो पद्य है, यह बाद में शिव तांडव स्तोत्र में जोड़ा गया है, या बाद में शिव तांडव स्तोत्र पूरा बोलने के बाद, पूरा गाने के बाद इस पद्य को इसलिए गाया जाता है ताकि व्यक्ति को यह समझ आए, व्यक्ति को यह ध्यान में हो कि शिव तांडव स्तोत्र को गाने से आपको क्या प्राप्ति होती है। इस श्लोक में उसका अर्थ छुपा है। तो इसका अर्थ मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन यह शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा गाया गया यह जो स्तोत्र है, यह इसमें नहीं आता है। ठीक है। और रही बात, यहाँ पर यह बात ध्यान में करने वाली है कि यह जो पद्य है, यह बाद में शिव तांडव स्तोत्र में जोड़ा गया है, या बाद में शिव तांडव स्तोत्र पूरा बोलने के बाद, पूरा गाने के बाद इस पद्य को इसलिए गाया जाता है ताकि व्यक्ति को यह समझ आए, व्यक्ति को यह ध्यान में हो कि शिव तांडव स्तोत्र को गाने से आपको क्या प्राप्ति होती है। इस श्लोक में उसका अर्थ छुपा है। तो इसका अर्थ मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन यह शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा गाया गया यह जो स्तोत्र है, यह इसमें नहीं आता है। ठीक है। और रही बात, यह जो आपने और श्लोक लिखे हैं, निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निकुंभ निर्भक्ष, ये जो श्लोक है, प्रचंड वाडवानल प्रभा प्रचारिणी, ये जो श्लोक है, यह जो पद्य है, यह भी शिव तांडव रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र के पद्य नहीं है। यह बाद में किसी ने उसका अभिवर्धन करने के लिए, उसका वर्धन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किसी ने रचना की और उसमें जोड़ दिया। तो कहीं कहीं पे यह 3-4 श्लोक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यदि आप पुरानी पुस्तकों में देखें, या एक शिव रत्नाकर स्तोत्र करके एक पुस्तक आती है, यदि आप उसमें देखें, या मेरे जो गुरु है परम पूज्य रमेश भाई ओझा जी, उन्होंने जो शिव तांडव स्तोत्र गाया है, उन लोगों ने भी इतने ही पद्यों को गाया है। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह जो पद्य आपने बताए हैं, यह रावण विरचित शिव तांडव स्तोत्र के अंश नहीं है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और भी कमेंट पढ़ते हैं। सूरज ठाकुर जी ने बहुत बार कमेंट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। विश्वम्भरी विदेह जी, मयूर जी आपको नमन, आपको भी सादर नमन, क्योंकि आप शिव तांडव स्तोत्र सीख रहे हैं। ऐसे समाज में जहाँ पर सब पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, आप लोगों का शिव तांडव स्तोत्र सीखना और हमारे स्तोत्रों को सीखना बहुत ही ज़्यादा अभिवादन का पात्र है। आप लोग भी अभिवादन के पात्र हैं। तो मयूर जी आपको नमस्कार। नमस्कार आपका बहुत बहुत। विश्वम्भरी विदेह जी बता रहे हैं। सुनील काले जी बोल रहे हैं, अगर श्लोक का अर्थ भी बताएंगे तो पाठ करने में सुविधा होगी। ठीक है सुनील काले जी, मैं श्लोक का अर्थ भी जो है, श्लोक के अर्थ की वीडियो भी बना के डालूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन फिलहाल मैं जो है कंठस्थ करवाने के क्रम में हूँ कि ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, फिर उसके बाद आप अर्थ भी जो है, अर्थ की वीडियो भी आप पा जाएंगे। थैंक्स फॉर सिंपल वे बट स्टिल नीड मीनिंग ऑफ श्लोका टू रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको अर्थ पता होगा तो आपको बहुत जल्दी याद रहेगा। लेकिन कंठस्थ करना जो है अर्थ के ऊपर आधारित नहीं होता है। कंठस्थ करने के लिए आपको लगातार जो है उस श्लोकों को सुनना होता है, जिसका मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना के डालता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। और अब जो है एक कमेंट है जी, क्या कमेंट है? सर जी आप बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं, लेकिन क्या आप सब का एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि सभी को वीडियोस दिखाने और खोजने में आसानी होगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने मुझे एक उदाहरण दिया है और बहुत अच्छी आपने मेरे को यह राय दी है। तो मैं बहुत ही जल्दी से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो और लोगों को भी आसानी हो। सर जी आपने जो शब्द बोलने में मुश्किल होती, जो हम लोग नहीं बोल पाते, वो आपने आसानी से याद करवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। मयूर भाई आप प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, पीछे गुजराती कैलेंडर अच्छा है, आपका नंबर मिले तो बात करने की इच्छा है, जब हम गंगा स्नान करने आए तो मिलने की इच्छा है। भद्रेश दवे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे जो आपने गुजराती कैलेंडर देखा होगा जिसमें मयूर प्रिंटर्स लिखा हुआ है, यह प्रिंटर्स मेरा नहीं है। मतलब है, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा है। मेरे मामा जी जो है वह गुजरात में रहते हैं और उनका प्रिंटर्स है, उन्होंने मेरे नाम पर यह प्रिंटर्स अपना रखा हुआ है, तो इसलिए उस प्रिंटर के कैलेंडर को आपने देखा होगा। और आपको भी बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। निखिल शर्मा जी कहते हैं प्रणाम भैया जी, आपके कारण मुझे शिव तांडव स्तोत्र तो कंठस्थ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक और निवेदन है, कृपया करके शिव सहस्त्रनाम स्तोत्रम के लिए भी वीडियो निकालिए। भगवान शिव आपको और आपके परिवार पे अपनी दृष्टि रखे। ओम नमः शिवाय। बहुत 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 सुंदर निखिल शर्मा जी, मैं बिल्कुल इसका प्रयास करूंगा आगे। इशिता दीक्षित जी कह रही है, सर शिव तांडव स्तोत्र का आपने 15, 16, 17 श्लोक नहीं करवाया है, कृपया सर उसे पूरा करवा दीजिए, आपसे बहुत आशा है, कृपया सर पूरा करवा दीजिए। तो इशिता जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इसका जो उत्तर है वह दे दिया है।
अ अ पवन कुमार अजूबा ऑफ द वर्ल्ड, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मैं आपकी सहायता से 11वां श्लोक आसानी से याद कर लिया। धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम नीचे की तरफ चलते हैं और कुछ कमेंट पढ़ते हैं। अक्षय पेहुआ ग्रीस, भाई जी नमो नारायण, भाई जी एक बार आप शिव आह्वान स्तोत्र और दरिद्र दहन का पाठ भी सिखा दो। एंड भाई आपको थैंक्स कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, बस यही कहूँगा कि गुड जॉब भाई, इसी तरह लोक कल्याण करते रहो, बहुत कुछ सीखने को मिला है आपकी वीडियो से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अक्षय जी, और आपने जो बोला है उसको मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। और अब हम चलते हैं आगे के कमेंट की तरफ। मयूर जी कृपया करके मेरे सवाल का जवाब दें, यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे द्वारा किए गए सवाल का उत्तर जानना चाहते होंगे। बहुत जगह कमेंट्स किया है लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिरी श्लोक आप बता रहे हो 14-15 का आया नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने जो लिखा है इन्होंने वही लिखे हैं। एक तो 2 14वां और 15वां जो श्लोक है वह लिखा है इन्होंने, और उसके बाद पूजावसान समये दशौ प्रगीतम यः शंभु पूजन परम परम इदम नहीं है, परम है वह। यः शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। इन 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 श्लोकों का आपके प्रश्न का मैंने उत्तर पूर्व में ही दे दिया है। तो आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। सर आप संस्कृत के शिक्षक हैं, आपने श्लोक बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। जी देखिए, मैं इस समय संस्कृत का शिक्षक तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि मैंने संस्कृत से ही अपनी पढ़ाई की है, संस्कृत से मैंने शास्त्री किया है, संस्कृत से मैंने आचार्य किया है, संस्कृत से ही मैंने शिक्षा शास्त्री यानी बीएड भी किया है। तो संस्कृत की तरफ मेरा रुझान बचपन से ही है, संस्कृत मेरे को बहुत प्रिय है, और मैं हमेशा ही लोगों से और अपने मित्रों से और अपने जितने भी समाज में लोग हैं उनसे यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि संस्कृत के उत्थान के लिए हमें कार्य करना है। इसी के लिए जो है मैंने यह चैनल भी बनाया है और आप लोगों को मैं सिखा भी रहा हूँ। तो धन्यवाद नीलेश जी आपका बहुत-बहुत। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। बहुत सारे कमेंट है जो कि जिनका मैं सबका तो जवाब नहीं दे पाऊँगा अभी, लेकिन कुछ चुनिंदा जो है। सुनिधि तंवर जी, यह बहुत समय से हमें कमेंट कर रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सुनिधि जी। और और जी और क्या है, एक आदित्य तोमर ऑफिशियल, मैं रोज आपको सुनता हूँ, आपसे ही सीख रहा हूँ। आपने एक बार में ही सिखा दिया एक श्लोक। धन्यवाद आदित्य जी, आप लोगों का बहुत मैंने तो सिखाया है, लेकिन जो सीखने वाला होता है उसकी उसकी उसके मन की बात होती है कि वह सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा याद कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। मुकेश कुमार जी कहते हैं, महाराज जी हमें बहुत ही अच्छी तरह सिखाने के लिए शुभकामनाएँ हैं। मुकेश कुमार, आपका प्यारा दोस्त मुकेश कुमार बाराबंकी से। तो मुकेश जी बाराबंकी से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे चैनल के माध्यम से याद किया, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और ओके, यहाँ पे प्रवेश रोहिला जी कह रहे हैं, फाइनली माय सर्च एंड शेयर, थैंक्स अ लॉट। सो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही आसानी से आपको सीखने को मिल रहा है, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई सुझाव, कोई कोई आपके कोई शिकायत है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिकायत तो मैं जानता हूँ आप सबको यही है कि इतने दिनों से मैं गायब था और वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो इसके लिए मैं बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। और भविष्य में अब आपको नियमित रूप से वीडियो मैं भेजता रहूँगा, वीडियो में डालता रहूँगा, ताकि आप याद कर सकें। अभी मैंने जो अंतिम वीडियो जो डाली थी वो शायद शिव महिम्न स्तोत्र का दूसरा पद्य मैंने जो है आप लोगों को सिखाया था, कंठस्थ करवाया था। अब अगली वीडियो जो आएगी वो शिव महिम्न स्तोत्र के तीसरे पद्य से आएगी, ताकि आप लोग जो है शिव महिम्न स्तोत्र को अब नियमित रूप से आगे की तरफ याद कर पाएँ। आगे कोई कोई कमेंट पढ़ते हैं। आनंद कुमार जी कहते हैं, आनंद कुमार जी क्या कहते हैं जी? आनंद कुमार जी कहते हैं, आगे चलते हैं हम, कमेंट पढ़ते हैं थोड़े से और। शिव तांडव स्तोत्र के बाद अब महिषामर्दिनी स्तोत्र, बहुत ही अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं आप गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका सुमित खन्ना जी। आपका यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है, प्लीज़ हमें विष्णु सहस्त्र नाम भी सिखाइए। ठीक है, मैं बहुत ही जल्द यह प्रयास करूँगा कि आप लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम का भी मैं अभ्यास करवा पाऊँ। और हम रिप्लाई पढ़ते हैं, सर शिव चालीसा श्री हरि स्तोत्रम को भी याद करा दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। शिव तांडव स्तोत्र के लिए मुझे भी याद नहीं हो रहा था, सिर्फ आपके सिखाने से याद हो गया। प्लीज़ सर। ठीक है रानी जी, मैं आपको भविष्य में इनका भी अभ्यास कराने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से आपके कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा आनंद हुआ मुझे कि मेरे यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालने के बाद भी आप लोग इतने ज़्यादा अभ्यास आप लोगों ने इतना ज़्यादा अभ्यास किया। तो अब अगली वीडियो आएगी शिव महिम्न स्तोत्र के तीसरे पद्य से। तो अब हम जो है इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो आपको कल ही मिलेगी अगली वीडियो आपको। तो जैसे ही अब अभ्यास के लिए तुरंत आप शुरू हो जाइए, और पहले और दूसरे पद्य का अभ्यास एक बार फिर से कर लीजिए, और फिर आप शिव महिम्न स्तोत्र के तीसरे पद्य के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यह वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर आगे इसी प्रकार से वीडियो चाहिए मेरी तरफ से, यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ज़्यादा मेरे परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, और तो आप मुझे बताइए, तो मैं ज़रूर आपको अपने परिवार से मिलवाऊँगा, और फिर एक बार आपको हरिद्वार दर्शन भी करवाऊँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइए, अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए इस प्रकार के स्तोत्रों को, संस्कृत के स्तोत्रों को। बस इसी अभिलाषा के साथ मैं आपसे अभी आज्ञा चाहता हूँ।
ओम नमः शिवाय।